तो आप एक जूनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं और सीनियर बनना चाहते हैं? इसके लिए ना सिर्फ कोड लिखना काफ़ी नहीं है। कुछ ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको मास्टर करना ही होगा। आज हम वही की कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके अनलॉक करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक टफ इंटरव्यू क्रैक करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स आपको किसी भी सीनियर डेवलपर इंटरव्यू के लिए रेडी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा प्लान। हम 4 मेन हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले मेमोरी, स्कोप और इनहेरिटेंस, ये आखिर काम कैसे करता है। फिर हम दिस कीवर्ड और एरो फंक्शंस के चक्कर को समझेंगे। उसके बाद एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की दुनिया में डाइव करेंगे। और फाइनली कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पैटर्न्स देखेंगे जो सीनियर डेवलपर्स रोज यूज करते हैं। रेडी? तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मेमोरी, स्कोप और इनहेरिटेंस। ये जावास्क्रिप्ट के वो नींव के पत्थर हैं जो ये तय करते हैं कि आपका कोड कितना स्मार्ट, एफिशिएंट और रीयूजेबल बनेगा। चलिए पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट चीजों को याद कैसे रखता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सोचिए, एक फंक्शन रन हुआ और खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर का एक और फंक्शन बाद में भी अपने पेरेंट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहा है। कैसे? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये कोई जादू नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। और इस पजल का जवाब है क्लोजर्स। बिल्कुल, एक क्लोजर सिंपल शब्दों में एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आउटर स्कोप, यानी जहां वो बना था, उसके वेरिएबल्स को याद रखता है, भले ही वो आउटर फंक्शन कब का एग्जीक्यूट होकर खत्म हो चुका हो। सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का है, सोचिए कि हर फंक्शन के पास एक इनविजिबल बैकपैक है। जब वो फंक्शन बनता है, वो उस बैकपैक में अपने पेरेंट स्कोप के सारे जरूरी वेरिएबल्स भर लेता है और अपने साथ ले जाता है। तो ठीक है, क्लोजर समझ आ गया, बट इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ एक फैंसी थ्योरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड यूजेस हैं और इंटरव्यूअर्स इन्हीं के बारे में पूछते हैं। सबसे पहला, डेटा प्राइवेसी। आप प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे एक ट्रेजर चेस्ट जिसे कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फंक्शन फैक्ट्रीज, मतलब एक फंक्शन जो आपके लिए नए कस्टमाइज्ड फंक्शंस बनाकर देगा। और तीसरा, स्टेट को मेंटेन करना। सोचो, एक काउंटर बनाना है जो हर कॉल पे अपनी पिछली वैल्यू याद रखे। ये क्लोजर से ही होता है। और हाँ, इंटरव्यूअर्स को डेटा प्राइवेसी वाला एग्जाम्पल बहुत पसंद है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ है। चलिए अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। देखिए, आप सब ने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्लास कीवर्ड तो जरूर देखा होगा। लगता है बिल्कुल जावा या C++ जैसा, राइट? पर यहाँ एक सीक्रेट है। जावास्क्रिप्ट में ये क्लास सिर्फ एक सुंदर सा मुखौटा है। इट्स जस्ट सिंटैक्टिक शुगर। असल में पर्दे के पीछे वही पुराना टाइम टेस्टेड प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस ही चल रहा है। तो ये नया सिंटैक्स बस उस पुराने सिस्टम को लिखने का एक साफ सुथरा आसान तरीका है। दैट्स इट। ओके, सेक्शन 2। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के सबसे बदनाम और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक को टैकल करेंगे, दिस कीवर्ड और उसके साथ साथ एरो फंक्शंस। सच कहूँ तो दिस कीवर्ड ने हर डेवलपर को कभी न कभी परेशान किया है, लेकिन चिंता मत करिए, आज हम इसे मास्टर करेंगे, क्योंकि इसको समझना ही एक प्रो डेवलपर की निशानी है। तो दिस के बारे में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, दिस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फंक्शन कहाँ लिखा गया है, बल्कि इस बात पर कि फंक्शन कैसे कॉल किया गया है। दैट्स द गोल्डन रूल। इस टेबल को देखिए, ये सब क्लियर कर देगा। अगर आप object.method कॉल कर रहे हैं तो दिस वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल। अगर आप एक रेगुलर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो दिस ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट होगा। एरो फंक्शन में दिस अपने पेरेंट से इनहेरिट होता है, और जब आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो दिस वो नया नया बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है। बस ये 4 रूल्स याद रखिए। और यहीं पर एरो फंक्शंस गेम में आते हैं। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, खासकर दिस के मामले में। नॉर्मल फंक्शंस का अपना खुद का दिस कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन एरो फंक्शंस का अपना दिस होता ही नहीं है। और ये कोई गलती या कमी नहीं, यही उनका सबसे बड़ा फीचर है। क्योंकि उनका अपना दिस नहीं होता, वो अपने पेरेंट का दिस यूज करते हैं। इसीलिए जब आप कॉलबैक्स लिख रहे हैं, जैसे सेट टाइम आउट के अंदर या एक इवेंट लिसनर में, एरो फंक्शंस लाइफ सेवर्स हैं। वो दिस के कॉन्टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली संभाल लेते हैं और आपको कॉमन बग से बचाते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। यहाँ से चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। आपने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, राइट? मतलब वो एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। तो फिर वो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस में इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज कर लेता है? नेटवर्क रिक्वेस्ट्स, यूजर क्लिक्स, टाइमर्स, ये सब कैसे होता है?
चलिए इस जादू को समझते हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इवेंट लूप को। इसे समझने के लिए एक बिजी रेस्टोरेंट की कल्पना कीजिए। जो कॉल स्टैक है वो आपका शेफ है। वो एक टाइम पर एक ही ऑर्डर बना सकता है। जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं जैसे सेट टाइम आउट, उन्हें वेब एपीआईज यानी वेटर्स को दे दिया जाता है। अब आती है वेटिंग लिस्ट। यहाँ 2 क्यूज़ हैं। एक है माइक्रो टास्क क्यू, यह है वीआईपी लाइन जहाँ प्रोमिसेस इंतजार करते हैं, और दूसरी है कॉल बैक क्यू। ये नॉर्मल लाइन है जहाँ सेट टाइम आउट जैसे टास्क्स के कॉल बैक्स वेट करते हैं। और इवेंट लूप, वो है रेस्टोरेंट का मैनेजर। वो कॉन्स्टेंटली चेक करता है शेफ फ्री है। जैसे ही शेफ फ्री होता है, मैनेजर हमेशा हमेशा पहले वीआईपी लाइन यानी माइक्रो टास्क क्यू को सर्विस देता है। जब वीआईपी लाइन खाली हो जाती है तभी वो नॉर्मल लाइन से किसी को बुलाता है। इसका सीधा सा मतलब है प्रॉमिसेस को सेट टाइम आउट से हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो जब हम प्रॉमिसेस की बात कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में 3 ही स्टेट्स होती है। जब आप एक प्रॉमिस बनाते हैं वो पेंडिंग स्टेट में होता है, मतलब काम चल रहा है, वेट करो। अगर काम आशा के अनुसार पूरा हो गया तो वो फुलफिल्ड हो जाता है और आपको आपका डेटा मिल जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो रिजेक्टेड हो जाता है और आपको एक एरर मिलता है। बिल्कुल एक ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर की तरह, प्रोसेसिंग, फिर या तो डिलीवर्ड या कैंसल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रॉमिस की स्टेट लाइफ में सिर्फ एक बार ही बदल सकती है, पेंडिंग से या तो फुलफिल्ड या रिजेक्टेड। दैट्स इट। अब इन प्रॉमिसेस से वैल्यू निकालने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है क्लासिक डॉट देन स्टाइल। ये काम करता है, लेकिन जब आपको एक के बाद एक एसिंक काम करने हो तो ये कोड एक पिरामिड ऑफ डूम बन जाता है जिसे पढ़ना और मैनेज करना मुश्किल है। फिर आया नया मॉडर्न तरीका, एसिंक अवेट। ये भी पर्दे के पीछे प्रॉमिसेस ही यूज करता है। ये भी एक सिंटैक्टिक शुगर है, लेकिन इसका जादू ये है कि ये आपके एसिंक कोड को बिल्कुल सीधा साधा सिंक्रोनस कोड जैसा दिखाता है, जिसे पढ़ना, लिखना और डीबग करना 1000 गुना आसान है। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे एडवांस्ड प्रैक्टिकल पैटर्न्स देखेंगे जो एक जूनियर और एक सीनियर डेवलपर के कोड में फर्क लाते हैं। ये वो टेक्निक्स हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स, खासकर परफॉर्मेंस से जुड़ी, को बहुत ही एलिगेंट तरीके से सॉल्व करती हैं। डिबाउंस और थ्रॉटल। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डिबाउंस का मतलब है फंक्शन को तब तक मत चलाओ जब तक यूजर एक्शन करना बंद ना कर दे। परफेक्ट एग्जाम्पल, एक सर्च बॉक्स। आप नहीं चाहते कि हर कैरेक्टर टाइप करने पर एपीआई कॉल हो। आप इंतजार करते हैं कि यूजर टाइप करना बंद करे, फिर आप कॉल करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, थ्रॉटल का मतलब है फंक्शन को एक फिक्स्ड टाइम लिमिट में सिर्फ एक बार चलाओ। एग्जाम्पल, पेज स्क्रॉल। आप हर पिक्सल स्क्रॉल होने पर फंक्शन नहीं चलाना चाहते। आप कहते हैं ओके, हर 200 मिलीसेकंड में ज्यादा से ज्यादा एक बार चलाओ। तो सिंपल सा रूल है, डिबाउंस, यूजर के रुकने का इंतजार करो। थ्रॉटल, इतनी जल्दी जल्दी मत करो। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये उन बग्स का सोर्स है जिन्हें ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। जब आप स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 यूज करके एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, आप एक शैलो कॉपी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट या एरे है तो सिर्फ उसका रेफरेंस कॉपी होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं। नतीजा, अगर आप कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट में उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को बदलेंगे तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। इसका सोल्यूशन है डीप कॉपी। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ये एक बिल्कुल नई इंडिपेंडेंट कॉपी बनाता है। सीधा सा नियम, जब भी आपके ऑब्जेक्ट में नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स या एरेज हों, हमेशा स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज करें। अपने आप को फ्यूचर के हेडेक से बचाएं। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एक सीनियर डेवलपर होने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है। असली फ़र्क तब आता है जब आप कोड के पीछे का क्यों समझते हैं। क्लोजर्स ऐसे क्यों काम करते हैं, इवेंट लूप प्रोमिसेस को प्रायोरिटी क्यों देता है। ये क्यों ही है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा बनाता है। और आज हमने जिन कॉन्सेप्ट्स की बात की वो सब उसी क्यों को समझाने के बारे में थे। तो अब जब आप जावास्क्रिप्ट के इंजन को थोड़ा और बेहतर समझ चुके हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इनमें से वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप सबसे पहले उठाकर अपने प्रोजेक्ट्स में आजमाने वाले हैं? क्लोजर्स, एसिंक अवेट या फिर स्ट्रक्चर्ड क्लोन? अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए।